So the first MCQs is, inside the stroma of chloroplast there is a suspended what membrane system, set of enzymes, membrane system and a set of enzyme and chlorophyll. तो अगर हम बात करें, हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है. ये क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर वी डू हैव स्ट्रोमा और वी हैव ग्रेना भी. तो हमारे पास मेम्ब्रेन सिस्टम भी मौजूद है और स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं. इसमें से मतलब इफ़ आई कॉल द मेन वन दैट इज़ रुबिस्को, जो कि हमारे पास सबसे अबंडेंट एंजाइम है या अबंडेंट प्रोटीन इन दिस होल वर्ल्ड, लाइक ऑन अर्थ हम बोल सकते हैं. तो इसका सही जवाब होगा मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेट ऑफ एंजाइम. आगे बोलता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन व्हाट. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? हमने बात की थी कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना. ठीक है, लाइक दे पाइल अप एंड दे ऑल टुगेदर आर नोन एज ग्रेना. ठीक है, जबकि इस एक को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज थैलाकॉइड. तो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है फोटो सिस्टम. और हमारे पास फोटो सिस्टम के अंदर हमारे पास ये क्लोरोफिल एम्बेडेड होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि साथ में दूसरे पहले होते हैं हमारे पास पिगमेंट्स, फिर होता है क्लोरोफिल ए आता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन सेंटर है, और बाकी हमारे पास क्या होते हैं हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, या एंटीना कॉम्प्लेक्स. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन व्हाट? सो दे आर फाउंड एम्बेडेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? Electron acceptor of photosynthetic electron chain are also part of what? So they are basically part of thylakoid membrane. ठीक है, आगे होगा क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ. अच्छा, अब वी नो कि हमारे पास जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू chemical energy by in the process of light reaction. और light reaction के जो products होंगे ना वही होंगे. तो light reaction में products होते हैं ATP, NADPH, और हमारे पास प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन जो कि जाती है एटमॉस्फेयर में. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज बी. आगे है द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड. तो हमने बात की थी ऐसे सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब करें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम उनको बोलते हैं, वी कॉल देम एज पिगमेंट्स. तो उसका आंसर सही पिगमेंट्स होगा. डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एट. हर पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ. किसी भी दो पिगमेंट्स की सेम नहीं हो सकते. इवन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर भी थोड़ा बहुत माइनर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, लाइक दे शो अ वेवलेंथ ट्रेंड. फिर है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड. वी डिस्कस दिस थिंग इन आवर लेक्चर्स एज वेल कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स को मेजर करें उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है, then we have thylakoid membrane contain what? The thylakoid membrane contain several kinds of pigments, like not only chlorophyll, we do have chlorophyll A, B, we have carotenoids, we have xanthophyll. अगर हम carotenoids की अगर हम बात करें, कैरोटीन जो हमारे पिगमेंट है उसकी अबंडेंट होते हैं बीटा कैरोटीन, और दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज एज वेल. और अगर हम जेंथोफिल की बात करें तो इन जेंथोफिल हमारे पास सबसे जो अबंडेंट जेंथोफिल फॉर्म ऑफ जेंथोफिल दैट्स ल्यूटिन, और जेंथोफिल जो होता है दैट्स इन येलो कलर. सो दीज ऑल कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स. ठीक है, अब कैरोटीन are मोस्टली, अब कैरोटीन बेसिकली खुद जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब जो करते हैं
वेट अ मिनट, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स ब्लू एंड वायलेट, ठीक है, बट द रिफ्लेक्ट लाइट दैट इज रेड टू ऑरेंज के दरमियान ये सारी रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर है दीज ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये ब्रॉड करते हैं एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू मी ये होगा रेड पिगमेंट्स, बट अगेन वील चेक दिस, हम की इसमें इसको चेक करते हैं, इट्स 10, सो इट्स बेसिकली डी। दीज ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका होगा यहाँ पे येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट सारे ब्रॉड करते हैं, क्योंकि तो सारे पिगमेंट्स आ जाएंगे जो ब्रॉड करेंगे एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। आगे क्लोरोफिल्स फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड, अब मैंने बात की थी कि क्लोरोफिल के बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए और बी मौजूद नहीं होता, ठीक है, लाइक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद नहीं होता, इनके अंदर होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है। फिर होता है ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर लीस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट, सो दे आर बेसिकली लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है दैट इज रेड एंड ब्लू, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स करते हैं ब्लू एंड व्हाट वायलेट, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट 1 MCQs of STEP book is clear to you. We'll discuss other MCQs in my next video, so stay tuned.